श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 27 जून 2022 को मासिक शिवरात्रि है। दोस्तों यह आषाढ़ महीने की पहली मासिक शिवरात्रि है। इस मासिक शिवरात्रि को आप एक ऐसा उपाय कर सकते हैं जिस उपाय को करने से आपके घर में धन वैभव ऐश्वर्य की अगर कमी चल रही है, भाई घर में कुछ बच ही नहीं रहा है पैसा, या कोई और समस्या चल रही है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, या आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो कि बीमारियों से घिर चुका है, कुछ समझ नहीं आ रहा है अब क्या किया जाए, तो दोस्तों मासिक शिवरात्रि के दिन का आपको यह एक छोटा सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। करना क्या है, आपको उपाय को ध्यान से सुनिए। आपको कोई भी एक मिट्टी का कलश लेना है, या आपके घर में अगर कोई शुद्ध मटका रखा हुआ है तो उस मटके के जल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। करना क्या है, आपको उस मटके के अंदर जल भर देना है, या आप बाज़ार से अगर एक छोटी सी मटकिया लेकर आ सकते हैं कलश के रूप की, तो उस मटकिया के अंदर आपको करना है जल भर कर रख देना है। कब रखना है, आप चाहें तो शिवरात्रि के एक दिन पहले भी रख सकते हैं, या शिवरात्रि को उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भी इस जल को रख सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि इस जल को आपको मिट्टी के कलश के अंदर आपको या मटके के अंदर 2 से 3 घंटे तक रखे रहने देना है। उसके बाद ही आपको इस जल से उपयोग करना है, जो आप उपाय कर रहे हैं वो करना है। ठीक है, तो करना क्या है, इस मिट्टी के कलश में आप लोग जल भर कर रख दीजिए। आप चाहें तो रात में भी रख सकते हैं, या सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में 2-3 घंटे के लिए आपको उस जल को उस मिट्टी के कलश में रखे रहने देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल सुबह उठकर एक तांबे का कलश लेना है। उस तांबे के लोटे में करना क्या है, आपको इस मिट्टी के कलश के जल को डाल लेना है। ठीक है, डालने के बाद आप क्या करना है, इस तांबे के लोटे के जल को लेकर आपको शिव जी के मंदिर जाना है। शिव चतुर्दशी व्रत मतलब मासिक शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर पहुंचिए। और अगर आपके पास एक बेलपत्र आपके साथ में है तो भाई आप पे बेलपत्र लेकर जाइए, उपलब्ध हो, और अगर नहीं है तो आप शिव जी के मंदिर वैसे ही एक लोटा जल लेकर चले जाइए तांबे के लोटे में। ठीक है, तो करना क्या है, आपको शिव जी के मंदिर पहुंचिए, शिवलिंग के सामने पहुंचिए। अगर आप अपने साथ एक बेलपत्र लेकर आए हैं तो उस बेलपत्र को आप अपने साथ जो एक तांबे का लोटा जिसमें आप जल भर कर रहे हैं, मिट्टी का पात्र का जल लेकर आए हैं, उस जल के अंदर आपको एक बेलपत्र को छुआ देना है। छुआ कर वहीं कहीं शिव जी के साइड में रख देना है। ठीक है, अगर आप अपने साथ बेलपत्र लेकर नहीं गए हैं तो शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से बेलपत्र उठाइए, उसे धोइए। धोने के बाद उसी बेलपत्र को उस जल के अंदर थोड़ा सा छुआ दीजिए। डालना नहीं है जल के अंदर, बस छुआना है और वहीं कहीं शिव जी के आसपास रख देना है। अब इस एक लोटे जल को आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से भगवान शिव के नाम का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। ठीक है, और भगवान से अपनी मनोकामना मन ही मन बोल देना है। जब आप यह जल चढ़ा रहे हो एक धारा से चढ़ाना है और अच्छे से चढ़ाना है, पूरे भाव से पूरी श्रद्धा से चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद अगर आप इस उपाय को धन वैभव ऐश्वर्य के लिए कर रहे हैं तो आप इस चढ़े हुए जल को वापस घर ना लाएं, बस अपनी मनोकामना बोलकर अपने घर आ जाएं। अगर आप इस उपाय को अपनी बीमारी या किसी भी ऐसे काम के लिए कर रहे हैं जो कि आपके शरीर से जुड़ी हुई बीमारी से जुड़ी हुई है, तो आपको करना है ये चढ़े हुए जल को आपको जलाधारी से वापस झेल कर लाना है अपने घर, जल का आपको आचमन करना है। ठीक है, इस उपाय को करने से आपके घर में धन वैभव ऐश्वर्य, जिस भी काम के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं आपकी वह समस्या ठीक होगी। बीमारी के लिए कर रहे हैं तो इस जल का आचमन ज़रूर कीजिएगा, आपकी बीमारी ज़रूर ठीक होगी, आपको ज़रूर सुधार मिलेगा। कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारे वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं इस तरीके के उपायों को पढ़ने के लिए। ओम नमः शिवाय, जय भोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।